ग्वालियर किला इतिहास में दर्ज है और पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। ग्वालियर किले का इतिहास बरसों पुराना है, इसलिए भी लोग यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। हाल में ये देखा गया है कि ग्वालियर किला आत्महत्याओं के लिए मशहूर होने लगा है। यहाँ पर ग्वालियर किले में एक स्थान है जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर कहा जाता है। अक्सर लोग इसे सास बहू के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। वहाँ से देखा जा रहा है कि कईयों सालों में अक्सर युवा लड़के लड़कियाँ वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 बार नहीं हुआ है, अक्सर देखा जा रहा है। हमें तो आज डर सताने लगा है कि यह सुसाइड पॉइंट के नाम से मशहूर ना हो जाए। खैर, हम आज बात कर रहे हैं कि सोमवार को यहाँ पर एक BA LLB की छात्रा जो तृतीय वर्ष में पढ़ रही थी, सास बहू के मंदिर से कूदकर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब यह कूदकर गिरी, स्वयं आत्महत्या की या उसे किसी ने धक्का दिया, यह एक विवेचना का विषय है। उसके जो पिता हैं उन्होंने आरोप लगाया, जो कि गृह मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारी भी हैं, कि मेरी बेटी को वहां पर किसी युवक ने धक्का देकर गिराया है, मतलब उसका मर्डर किया है। वहीं जो उस लड़की के जो मौसा हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें, इन मौसा का नाम है भूरे सिंह भदौरिया। उन्होंने बताया कि 4 युवक उसे किले ले गए, यहाँ छात्रा का मोबाइल छीना और धक्का दे दिया, जिससे छात्रा खत्म हो गई। भूरे सिंह भदौरिया का आरोप यह भी है कि आदित्य नाम का लड़का इसमें मुख्य दोषी है और उसके जो सहयोगी थे वह है नितिन चौहान और रोहित, और 2 छात्र अन्य इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि लड़की ने स्वतः कूदकर अपनी देह लीला समाप्त की है, लेकिन पुलिस भी पुष्ट नहीं है। पुलिस का यह अंदाजा है। खैर, जो उनके परिजन है उनका आरोप है कि किले के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली जाए, जिससे पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। अब प्रश्न यह बनता है कि उस छात्रा ने, जो BA LLB की छात्रा है, तृतीय वर्ष की छात्रा है, उसने आत्महत्या क्यों की या उसे ऊपर से धकेला क्यों गया? तब बताते हैं कि यह जो छात्रा है यह अपने ही एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और इसके साथ आदित्य नाम का एक लड़का साथ में पढ़ता है, जिससे इन दोनों की मित्रता थी और मित्रता भी बड़ी गहरी। लेकिन यह लड़का उसे लगातार धोखा दे रहा था, लगातार उससे झूठ बोल रहा था, जबकि आदित्य शर्मा ने 2 महीने पहले शादी भी कर ली। शादी कर ली तो इस सदमे को वह लड़की बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सोमवार को वह कॉलेज भी पहुंचती है। कॉलेज में आदित्य का और उस लड़की का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, मुंहवाद होती है। तब लड़की क्रोध में अपने अन्य साथियों से या अन्य सहेलियों से या जो भी वहाँ थे उनको ये बोल के जा रही है कि मैं किले जा रही हूँ। तो वो लड़के जो उसके साथी थे या वो उसकी सहेलियाँ थी, वो डर गई कि किले पर जाकर के कोई ये अनहोनी ना कर ले। पीछे पीछे वह लोग भी पहुँच गए।
तब देखते हैं कि सास बहू के मंदिर के दीवार के सटे यह रो रही है। तब उन लड़कों ने आदित्य को भी फोन करके वहां बुला लिया और आदित्य आ जाता है। आदित्य आते ही इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा शुरू हो जाता है तो उन लड़कों का ये कहना है कि आदित्य के सामने ही वह लड़की किले की दीवार से छलांग लगा देती है और वो खत्म हो जाती है। अब बात यह है, यहाँ एक आरोप और भी है कि इसने शादी कर ली तब भी लड़की से पैसे ऐंठ रहा था। माने उस दगा को, उस छल को वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, या यूं कहें कि वाकई में वो हृदय से उस लड़के को अपना मानती थी और उसके द्वारा दिया गया धोखा उसे सहन नहीं हुआ। और वहीं यदि परिजनों के आरोप को सच मान लिया जाए तब यह कि उसे 4 लड़के वहां ले गए और 4 लड़कों ने उसका मोबाइल छीना, लड़ाई धक्के की और उसे ऊपर से पटक दिया। सच जो भी है विवेचना में सामने आ जाएगा। मंगलवार को पीएम होना है, पीएम के बाद कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। आपको यह तो क्या कहा जा सकता है, यहाँ बड़ा ये मामला ही संवेदनशील है। भावनाओं में जीने वाले लोग अक्सर ऐसे नासमझी के कदम उठा लेते हैं। यदि उसने आत्महत्या की है तो भी ये गलत है, क्योंकि जो इंसान गलत था, विश्वासघाती था, उसका दूर हो जाना ही बेहतर है। तो उसके लिए आत्महत्या क्या करना। और यदि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया या उसे धकेला गया तो ये भी है दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, विवेचना के बाद जो भी होगा वह सामने आएगा। अब प्रश्न जो है वह यह है कि उस किले पर पुलिस हमेशा मौजूद रहती है, पुलिस की गश्त हमेशा रहती है, पुलिस की एक गाड़ी हमेशा रहती है। तब पुलिस क्या कर रही थी, जबकि यह मामला पहला मामला नहीं है कि वहां किसी युवा ने जाकर के कूद गया या उसको ढकेल दिया गया। पहली बार नहीं हुआ है, कईयों बार हो चुका है और उसी स्थान पर होता है। और देखा तो यह भी गया है कि पुलिस की गाड़ी उसी स्थान के इर्द गिर्द रहती है। तब पुलिस क्या कर रही होती है। मेरे पास कईयों ऐसे लोग आए, मेरे पास कईयों ऐसे उदाहरण भी हैं और सबूत भी जो मुंह पे कह सकते हैं कि पुलिस ने वहां उन युवाओं से जो वहां पे बैठे हैं पैसे लेकर के छोड़ दिया। और वो पैसे क्यों दे देते हैं? पैसे इसलिए कि ये बात परिजनों तक ना पहुंच जाए, है ना। तो वो दीवार के पास में ये लड़की बैठी हुई थी और वहां झगड़ा हो रहा था, तो पुलिस का इंतजार कर रही थी। एक दो बार की बात हो तो समझ में आ सकता है। वहां पर उस स्पॉट पर यदि युवा लड़के लड़कियां पहुंच रहे हैं तब उन्हें पहुंचने ही क्यों देते हो, और पहुंच ही जाते हैं तो आप पुलिस क्या कर रही होती है। अब यह बात है कि यदि ये वहां पहुंच रहे हैं सहस्त्र बाहु के मंदिर पे, उस समय पुलिस गुरुद्वारे पर है ना। लेकिन साहब जब पैसे लेने की बारी आती, कईयों मैं जानता हूं, कईयों ऐसे लड़के लड़कियों ने शिकायतें की हैं कि किसी से 500, किसी से 2000, किसी से 5000, वो तुम्हें कैसे मिल जाते हैं, ये तुम्हें नहीं दिखते। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वहां पर ऐसे पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाए जो
बिल्कुल सतर्क रहें, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। चलिए अंत में एक बात और बताते हैं कि वह आदित्य शर्मा नाम का लड़का, जिसके कारण जो परिजनों ने आरोप लगाया है, जिसके कारण इस एक छात्रा की मृत्यु हुई है, वह फरार बताया जा रहा है। वह किले से ही फरार हो गया था, वह किले से ही भाग गया था। फरार होना स्वतः सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता है।